नमस्कार बच्चों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल MDSA लर्निंग पर। अब आज से हमारी सीरीज स्टार्ट होती है एक्टिव पैसिव की। तो आज हम सीखेंगे व्हाट इज एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव होता क्या है और इसको कितने प्रकार से हम लोग यानी किसकी टेंस में हम लोग चेंज करते हैं, है ना। तो आ जाते हैं हम लोग मेन टॉपिक पर, व्हाट इज एक्टिव पैसिव। तो एक्टिव पैसिव होता क्या है ना। तो पहले एक्टिव वो होता है जैसे कि हम लोग जब कोई कार्य होता है तो उसमें क्या होता है, कर्ता हमारा मुख्य होता है। जैसे कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, इसमें कौन पढ़ा रहा है, मैं। लेकिन जब यही पर क्या होता है, हम लोग कर्ता के रूप में ना देखकर हम लोग कर्म के रूप से देखते हैं, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से देखते हैं। क्या लिखा हुआ है कि तुम मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हो, है ना। तो वहां पर यू यानी ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट हमारा मेन हो जाता है। तो जहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा एज ए मेन तरीके से, तो हम बोलेंगे पैसिव वॉइस में। और जहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हमारा मेन फ्रेम में होता है तो हमारा एक्टिव वॉइस होता है ना। देखते हैं सेकेंड टाइप में, यानी सेकेंड पेज पर, व्हाट इज एक्टिव पैसिव। ये होते हैं हमारे कई तरीके से चेंज होते हैं। जैसे कि होता है एक हमारा टेंस में। तो टेंस में कौन कौन से आते हैं, टेंस में होते हैं हमारे तीन टाइप के, यानी एक होता है प्रेजेंट होता है, एक होता है पास्ट होता है और तीसरा होता है फ्यूचर। यानी टेंस के होते हैं तीन टाइप, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इसमें कितने होते हैं, इसमें होते हैं हमारे तीन तरीके से चेंज होते हैं। प्रेजेंट में होता है इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट, प्रेजेंट में कौन कौन होता है, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट चेंज होता है। और पास्ट में होता है इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट, इसमें भी सेम। लेकिन फ्यूचर का जो होता है, फ्यूचर का केवल दो ही चेंज होता है, इंडेफिनिट और परफेक्ट में। इफेक्टिव होता है, ये हम लोग जब पढ़ाएंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। और फिर आते हैं उसके बाद मॉडल्स पर। तो मॉडल्स में क्या होता है, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, इतने होते हैं। इसको हम लोग इसमें चेंज करते हैं। और उसके बाद आता है इंफिनिटिव। इंफिनिटिव होता है 2 + 3 1, इसमें भी चेंजेस होंगे। और इसके बाद एक और पार्ट था कोई, हाँ लेट का था, तो लेट भी चेंज करेंगे हम लोग। ओके, तो हमारे जो है चेंज होंगे प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट में। वॉइस, अब आते टेंस में कौन सा हमारा, प्रेजेंट टेंस पर। तो प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट में कौन कौन से चेंज होंगे, इंडेफिनिट, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। तीन हमारे चेंज होंगे। कौन कौन से, अनरिस्ट्रिक्टेड, नॉर्मल, ये लिखा हुआ है। तो अब पहले हमारा वर्ड कौन होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इज ऑन बोर्ड। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलिए ठीक है, बात करते हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट क्या होता है, इसमें क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है, ऐसे ही आते हैं, है ना। और देन उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। जैसे क्या लिखा, ही प्लेस क्रिकेट हियर, वह यहाँ पर क्रिकेट खेलता है। तो इसको हम लोग जब हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम लोग क्या ढूंढेंगे, सीधे सीधे ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे कि ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, या फिर दो चीजों से ढूंढना था, एक किससे या फिर क्या कह के, है ना। यानी कि व्हाट एंड होम। जब हमें होम से आंसर नहीं मिलेगा तो हम लोग व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, है ना। जब होम से आंसर नहीं मिलेगा तो व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, और जब व्हाट से नहीं मिलेगा तो होम से क्वेश्चन करेंगे। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे लिखा है, ही प्लेस क्रिकेट हियर, वह यहाँ पर क्रिकेट खेलता है। तो वह यहाँ पर क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। तो क्या हमें क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ऑब्जेक्ट कौन है, क्रिकेट। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, क्रिकेट। और ये बात बताना भूल गया, मतलब जितने भी हमारे पैसिव वॉइस में चेंज होंगे उसमें हमेशा क्या होगा, बी के साथ क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि बी हमारा उसमें कंफर्म है कि बी हो गई। तो इसमें क्या है, बी की फॉर्म कौन सी है, इज एम आर है। उसके बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। चलिए, ही प्लेस क्रिकेट हियर, तो ही प्लेस क्रिकेट क्या खेलता है, क्रिकेट। क्रिकेट के बाद क्या आएगा, फिर इज, इसके बाद होगा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्ले, खेलने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। और देन लिखा है बाय, तो बाय लिख के जो होगा हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है वहां पर, ही है। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ही का होता है ऑब्जेक्ट हिम। जैसा कि मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव केस उसमें नरेशन में, तो वैसे ही का ऑब्जेक्ट हम लोग ढूंढेंगे। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। एक बार फिर से मैं लिख देता हूं, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, ही का होता है हिम, और सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, और यू का ऑब्जेक्ट होता है यू,
और वी का होता है अस। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है हमारी ऑब्जेक्टिव के। आई वी यू दे, इन सबका ऑब्जेक्ट होता है। आई का वी, ई का हिम, सी का हर, दे का देम, यू का यू और वी का अस। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि हम लोग पैसे में चेंज करेंगे। जैसे कि लिखा हुआ आई डू नॉट लाइक हिम, ये तो निगेटिव में आ गया, तो निगेटिव में सेम वैसे ही करना है जैसे हम लोग अफर्मेटिव में किया था। बस इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। इससे धीरे धीरे सीख ही गए होंगे कि निगेटिव में क्या करना है हमें। तो आई डू नॉट लाइक हिम, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, तो हिम कहाँ आ गया? तो मैं क्या पसंद नहीं करता हूँ, तो क्या से तो नहीं आ रहा आंसर, है ना? क्या से माना तो वो क्या कहते हैं, कैसे तो ऑप्शन मैंने आ नहीं रहा है। तो अगर हम किसी क्वेश्चन करेंगे, किससे क्वेश्चन करेंगे, तो आई डू नॉट लाइक हिम, मैं किससे पसंद नहीं करता हूँ, उसे। तो हिम क्या होगा? ऑब्जेक्ट हो गया। तो हिम जो चेंज होगा, तो हिम किसमें चेंज हो जाएगा? हिम एज ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। उसके बाद इज एम या फिर ही साथ क्या लगाते हैं? इज लगेगा। अब निगेटिव है तो नॉट, और वो अपनी फॉर्म लाइक की फॉर्म क्या होती है? लाइक। अब सेम इसके बाद क्या लिखेंगे? वो अपनी फॉर्म हो गई। अब क्या लिखेंगे? बाई। तो बाई के बाद आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी। बस खत्म कहानी। तो ऐसे ही हमें करना है सेम। जैसे क्या लिखा है? डू दे ओबे द टीचर, क्या वे लोग अध्यापक का रिस्पेक्ट करते हैं, अध्यापक का क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। ओबे द टीचर, डू दे ओबे द टीचर, या अध्यापक की आज्ञा पालन करते हैं, ऐसे भी डू दे ओबे द टीचर। और यहाँ पर क्या हुआ? इंट्रोगेटिव, यानी कि हमारे पार्ट क्या है? इंट्रोगेटिव का, है ना? तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है? इज एम आर क्या होगा? स्टार्टिंग में आ जाएगा। इज एम आर कहाँ हो जाएगा? स्टार्टिंग में। तो अब देखेंगे डू दे ओबे द टीचर, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? वे लोग किसका सम्मान यानी कि किसका आदर नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा? टीचर। टीचर हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन ऑब्जेक्ट पहले आएगा नहीं, ऑब्जेक्ट पहले क्या आएगा? इज एंड या फिर आर। तो देखेंगे यहाँ टीचर है क्या? सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर कौन है? टीचर है। टीचर के पहले क्या लगाएंगे हम लोग? इज। देन इसके बाद क्या आएगा? द टीचर। द टीचर। अब सेम इसके बाद क्या लिखेंगे? ओबे की थर्ड फॉर्म, यानी कि ओबे की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ओबेड हो जाएगी। ओ बी ई वाई ई डी, ओबेड हो गया। और देन बाय, बाकी पूरा सेम जैसे हमने ऊपर वाला किया सेम वैसे। और सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? देगा, देन बन जाएगा। देन अदर वर्ड तो है नहीं इसमें, तो अदर वर्ड लिखेंगे भी नहीं। अब पार्ट 2 लिखेंगे इसके बाद। पार्ट 2 शायद यहाँ पर आ नहीं पाएगा क्या, तो इसके लिए करते हैं स्क्रॉल थोड़ा सा। ओके, इंटरगेटिव टाइप 2 एंड देन क्वेश्चन वर्ड, यानी कि हु का बेस। तो टाइप 2 में क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड के बाद हम लोग इज एम आर का प्रयोग करते हैं, देन ऑब्जेक्ट, देन V3 और देन बाई लगा के सब्जेक्ट वैसे ही का सेम लिख देंगे। जैसे लिखा व्हाई डज शी ब्रेक द चेयर, तो व्हाई व्हाट कुछ भी आएगा पहले उसका जो लिखा होगा वैसे ही लिख देंगे। तो व्हाई लिखा हुआ है तो व्हाई के लिए वैसे का वैसा ही वाई लिख देंगे। और सेम उसके बाद आएंगे हम लोग इज एम आर पर, फिर ऑब्जेक्ट V3। तो आप देखते हैं इसमें ऑब्जेक्ट है क्या? वाई डज शी ब्रेक द चेयर, तो क्या तोड़ी उसने? चेयर तोड़ी। चेयर है क्या हमारा? सिंगुलर है, तो एज पहले आएगा, फिर इसके बाद तब आएगा द चेयर, क्योंकि ये था सिंगुलर। वाई इज द चेयर, ब्रेक की साइड क्या हो जाएगी? ब्रोकन बाय, सी का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? हर। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इंट्रोगेटिव में हम लोग चेंज करेंगे। अब इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप तो हो गया, यानी सेकंड टाइप। अब सेकंड टाइप का भी एक टाइप है हु का केस। तो हु का केस क्या होता है? इसमें हु की जब हम लोग रिप्लेस करते हैं, हु को रिप्लेस करते वक्त हम लोग बाय हुम का प्रयोग करते हैं, है ना? जैसे कि सेंटेंस में लिखा हुआ है कि हु मेक्स अ नॉइज इन द क्लास, हु मेक्स अ नॉइज इन द क्लास। तो इसमें क्या होता है? हु को जब हम लोग चेंज करेंगे इसमें आएगा केवल अकेला ये है जिसमें हम लोग बाय हुम लगाते हैं, क्योंकि इसमें हमारा सब्जेक्ट होता ही नहीं है। इसलिए क्या काम करेंगे? हु को क्या कर देंगे? बाय हुम में चेंज कर देते हैं। क्या हो जाएगा ये? बाय हुम। अब बाकी आगे जैसे इज एम आर लगा के ऑब्जेक्ट सेम वैसे ही करेंगे। बाय हुम इज, क्योंकि क्या लगा बचा है? शोर अ नॉइज
उसके बाद होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, मेड। देन जो अदर वर्ड होंगे वही सेम इन द क्लास, वैसे का वैसे ही लिख देंगे। ओके, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना हमें। और थर्ड लिखा हुआ है हु राइट्स द लेटर एवरी टाइम, मतलब कि हर बार पत्र कौन लिखता है, तो हु हो जाएगा बाय हुम। फिर लेटर हो जाएगा सिंगुलर, किसी करेंगे हु, बाय हुम इज लेटर रिटन, इज आएगा। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट वर्ब की दैट फॉर्म, अदर वर्ड बाकी जो लिखे होंगे वही लिख देंगे। रिटेन एवरी टाइम, सेम जैसे लिखा हो वैसे लिख देंगे। एवरी टाइम, ये उसी तरीके से सेम जैसे लिखा हुआ वैसे लिख देंगे। ये हमारा प्रेजेंट का फर्स्ट टाइप, यानी कि फर्स्ट टाइप वो कंप्लीट जो था प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट के बाद हम आते हैं सेकंड टाइप पे, कॉन्टिन्यूअस में। कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान में क्या होता है, इज एम आर तक वॉज, यानी कि वो में आईएनजी लगाते हैं, तो इसलिए क्या काम करेंगे इसमें, इज एम आर जब चेंज करेंगे, इज एम आर के बाद बी में क्या लगा देंगे, आईएनजी लगाएंगे, तब क्या आएगा V3, देन बाय, देन सब्जेक्ट। ठीक है, देखते हैं पहला सेंटेंस क्या था। पहला क्या है, द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग हिम, प्राइम मिनिस्टर उसे नहीं पहचान रहे हैं। यहाँ पर पहला हिस्सा नेगेटिव हो गया क्या, चलो ठीक है कर देता हूं मैं इसे सिंगुलर, यानी कि अफर्मेटिव, द प्राइम मिनिस्टर इज रिकॉग्नाइजिंग, उसे पहचान रहे हैं, है ना। तो किसे पहचान रहे हैं, उसे, तो हो जाएगा ही क्या बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो ये क्या लगाते हैं, इज एम आर, यानी इज आएगा, उसके बाद आएगा क्या बीइंग, बीइंग क्यों आएगा, क्योंकि इसमें क्या लगा है, वर्ब में आईएनजी लगी हुई है, तो बी में क्या लगा देंगे, बी में क्या हो जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, और प्लस V3, है ना, यानी कि बी प्लस V3 आना कंफर्म है। और बी की फॉर्म चेंज होती रहेगी टेंस के अनुसार, जो टेंस होगा टेंस के अनुसार बी की फॉर्म चेंज होती रहेगी। तो ये कॉन्टिन्यूअस टाइप में टेंस में क्या होता है, आईएनजी लगाते हैं, इसलिए बी में क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। ही इज बीइंग, अब क्या है, वो अपनी थर्ड फॉर्म आएगी, ही इज बीइंग। अब रिकॉग्नाइज होगा तो रिकॉग्नाइज थर्ड फॉर्म रिकॉग्नाइज हो जाएगी, रिकॉग्नाइज्ड, he is being recognized। और फिर क्या काम करेंगे, बाय लिखेंगे, और देन सब्जेक्ट टाइम क्या, द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, सेम वैसे का वैसे ही लिख देंगे। शायद में भी क्लियर हो गया हो कि बीइंग हम लोग क्यों यूज करते हैं, इसे यूज करते हैं क्योंकि बी प्लस V3 तो क्लियर लगाना ही है हर एक पैसिव वॉइस में। और जो टेंस होगा टेंस के अनुसार हम चलेंगे, क्योंकि टेंस में किसकी फॉर्म थी, वो में आईएनजी फॉर्म थी, इसलिए बी में आईएनजी लगा दिया, बस बात खत्म। अब आते हैं इसके नेगेटिव पार्ट में। नेगेटिव में कहता है ही इज नॉट लिविंग मी अलोन, मतलब वह मुझे अकेले नहीं छोड़ रहा है ना, डोंट लिव मी अलोन। तो क्या काम करेंगे, किसने छोड़ रहा है, मुझे, तो क्या ऑब्जेक्ट मिला हमें, मी, तो मी जब एज सब्जेक्ट आएगा तो क्या बनेगा, मी का हो जाएगा आई हो जाएगा, है ना। तो मी एज सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, आई। तो आई से क्या लगाते हैं, इस लगाते हैं कि एम, क्या क्लियर हो गया, क्या लगाते हैं एम। निगेटिव है तो नॉट, और नॉट के बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे तभी तो वो अपनी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, है ना। बीइंग प्लस V3 क्या है आपको आपकी थर्ड, लीव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेफ्ट, आई एम नॉट बीइंग लेफ्ट बाय, और फिर सब्जेक्ट हमारे गया था ही का ऑब्जेक्ट बन जाएगा हिम, और फिर अलोन का वैसे ही लिख देंगे, सेम जैसे लिखा था मैंने पहले। अब आगे आते हैं हम लोग इंटरोगेटिव पे। इंटरोगेटिव में क्या होता है, इज एम आर पहले आ जाएगा, ये तो ऑलरेडी पहले इज एम आर पहले लगा हुआ ही है। तो इज द पुअर मैन डूइंग द वर्क, क्या हुआ, गरीब आदमी काम कर रहा है, तो काम कर रहा है, तो हम लोग देखेंगे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट ढूंढने से पहले क्या कर रहा है, क्या हमें मिल गया, तो हम लोग क्या क्वेश्चन करके मिल गया, द वर्क, डायरेक्टली हमें
ऑब्जेक्ट मिल गया, लेकिन इसके पहले क्या लगाएंगे, इज का प्रयोग करेंगे। तो सॉरी थोड़ा सा इसको लिखते हूँ मैं, जगह नहीं बची है। पहले क्या लिखेंगे, पहले आएगा इज, क्योंकि द वर्क जो है हमारा सिंगुलर है, पहले क्या आएगा, इज द वर्क। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, बीइंग। चल बिल्कुल इसी तरीके से रहे, जैसे इसमें क्या था पहले वाले में, ही इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट क्या था, अफर्मेटिव ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया, पहले आ गया। लेकिन जैसे कि इंटरोगेटिव आता है तो ऑब्जेक्ट कहां आ जाएगा, इसके बाद। तो ऑब्जेक्ट कहां आ गया, इसके बाद। बाकी बीइंग और रिकॉग्नाइज्ड बाय बाकी पूरा सेम है। तो बीइंग, फिर इसके बाद क्या आएगा, वर्ब मेथड फॉर्म, बीइंग डन बाय द पुअर मैन। है ना। तो बाकी पूरा सेम है, बस ये देखना है कि इंटरोगेटिव में इज हमारा पहले आता है, बस हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। तो आगे लिखा हुआ है व्हाई इज शी डिस्टर्बिंग हिम, मतलब वो उसे परेशान क्यों कर रही है। तो व्हाई क्वेश्चन वर्ड कहां जाएगा, क्वेश्चन वर्ड का पहले हो जाएगा, क्या आ जाएगा, व्हाई। व्हाई, अब देखेंगे हिम क्या है, कि मतलब किसे परेशान कर रही है, उसे। तो किसे मेरा ऑब्जेक्ट मिल गया, तो हिम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो पहले इसको लिखेंगे नहीं, पहले लिखेंगे इज एम आर। तो हिम जो है हमारा सिंगुलर, क्या लगाएंगे पहले, इज। सब्जेक्ट तरीके से लिखेंगे क्या हो जाएगा, ही। फिर क्या आएगा, बीइंग। वाई इज ही बीइंग, वो आपकी थर्ड फॉर्म आएगी, वो आपकी थर्ड फॉर्म यानी कि डिस्टर्ब। डिस्टर्ब का क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, DISTURB, डिस्टर्ब हो जाएगा। देन का लिखेंगे बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, सी। सी का ऑब्जेक्ट बनेगा क्या हो जाएगा, हर। सेम इसके बाद कुछ है भी नहीं, तो वैसे का वैसे ही लिख देंगे। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना हमें, ओके। इसी ध्यान रखना, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, और इसी ध्यान रखना। अब आते हैं इसके एक और जो होता है हु का केस, हु के बाद हम सीधे लिखेंगे, चलेंगे परफेक्ट पर इसके बाद सीधा। तो हु का पढ़ ही चुका है, एक ही बता दे रहा हूँ, बाकी कर लेना दूसरा। क्या लिखा है, बाय हुम, फिर इसके बाद इज एम आर होगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीइंग, फिर वी3, फिर अदर वर्ड। लिखा है हु इज कैरिंग द बुक टुमारो, मतलब कि कल बुक किताब कौन ला रहा है। तुम लोग क्लास वगैरह में एक्सेस करते रहते हो कि किसी के पास बुक नहीं होती, तो एक बंदे के पास बुक होती है, तो पूछते हैं कि किताब कल कौन ला रहा है। या फिर कुछ लोग किताब नहीं लाते हैं तो पूछते हैं, तो क्या काम करेंगे हम लोग, हु इज कैरिंग द बुक टुमारो। तो हु को क्या हो जाएगा, बाय हुम, जैसे पिछले पार्ट में मैंने बताया था, हु क्या हो जाता है, बाय हुम कर देंगे। अब इसके बाद इज एम आर लगाएंगे तब ऑब्जेक्ट होगा। अब इज एम आर तो कुछ है ही नहीं, क्लैरिटी का लिख देंगे, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, बाय हुम, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के लिए क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट का सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, अगर प्लूरल होता तो आर लगाते। बाय हुम इज द बुक, बाय हुम इज द बुक, ओके, बाय हुम इज द बुक। अब फिर क्या होगा, बीइंग, क्या हो जाएगा, बीइंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कैरी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कैरीड बाय, सॉरी बाय दोबारा तो लगाएंगे नहीं, बाय दोबारा तो नहीं, बाय होम इज द बुक बीइंग कैरीड। यही पे होता है हमारा समाप्त प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है समाप्त। अब इसके बाद आते हैं परफेक्ट पर, जो इसका लास्ट पॉइंट है, ओके। तो इसमें क्या था, अफर्मेटिव में है तब के बाद बीन लगाते हैं तो वी3 देन बाय देन सब्जेक्ट। तो जैसे इससे पहले बता दूं मैं, बी प्लस वी3 तो होता ही है, ये तो पता ही है। अब इसमें क्या है, वो आपकी थर्ड फॉर्म है ना, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, बीन, बीन प्लस वी3, यानी कि बीन के बाद तब आपकी थर्ड फॉर्म आएगी।
देर समझा सकते हैं। ठीक है, ही हैज ओपन द डोर ऑफ माई रूम, मतलब उसने मेरे रूम का दरवाजा खोला। ही हैज, तो ये ओपन द डोर, तो उसने क्या खोला, मेरे रूम का दरवाजा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, इतना नहीं है केवल द डोर, तो क्या है, द डोर ऑफ माई रूम, यहां से लेके यहां तक पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट ही है ये पूरा, है ना। तो कहीं कहीं होता है ऑब्जेक्ट थोड़ा हमें समझना होता है। तो क्या खोला, मेरे रूम का दरवाजा। द डोर ऑफ माई रूम क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन, द डोर ऑफ माई रूम। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, हैज या फिर हैव अपन लगाएंगे। ये क्या है, डोर क्या है हमारा, सिंगुलर है, क्या लगाएंगे, हैज, देन बीन, वर्ब फॉर्म, ओपन ऑलरेडी लिखा हुआ है, थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी पहले से ही है, उसमें कोई चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। फिर लिखेंगे बाय, और फिर ही का ऑब्जेक्ट बन जाएगा हिम। ओके, अब आते हैं निगेटिव में। निगेटिव में क्या होता है, सेम वैसे ही है, बाद नॉट लगा देंगे, कुछ ज्यादा जरूरी है तो नहीं, मैं बता देता हूँ मैं। द क्वेश्चन, ही हैज नॉट आस्क्ड द क्वेश्चन यस्टरडे, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा द क्वेश्चन हैज नॉट, फिर लिखेंगे बीन, आस्क की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, आस्क्ड हो जाएगी, बाय हर, देन यस्टरडे का सेम ऐसे, यस्टरडे, इसमें यस्टरडे चेंज नहीं करना है हमें, ध्यान रखना, क्योंकि कुछ लोग करते हैं नरेशन समझ के यस्टरडे भी चेंज कर देते हैं, तो नरेशन ये नहीं है, यस्टरडे वगैरह चेंज नहीं होगा। क्या लिखा, हैव यू हर्ड दिस सॉन्ग, क्या तुमने ये सॉन्ग सुना है, तो क्या सुना है, ये सॉन्ग। अब देख लिया है क्या, इंट्रोगेटिव का है, ये क्वेश्चन मार्क लगाना मैं भूल गया हूँ इसमें करने, तो क्वेश्चन मार्क लगा दें। तो हैव यू हर्ड दिस सॉन्ग, क्या तुमने यह गाना सुना है, तो इसमें इंट्रोगेटिव में आ गया। इंट्रोगेटिव में क्या काम करेंगे, हैव पहले आएगा, तो दिस सॉन्ग हमारा बना, ऑब्जेक्ट क्या सुना है, ये गाना, तो पहले क्या आएगा, हैज है, तो दिस सॉन्ग सिंगुलर है, तो क्या लगाएंगे पहले, हैज, देन दिस सॉन्ग, हैज दिस सॉन्ग, फिर क्या आएगा, बीन आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हर्ड, ये थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हर्ड हो जाएगी, ऑलरेडी लिखा हुई है हर्ड, देन बाय, फिर होगा सब्जेक्ट, यानी कि यू का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ये होगा, खत्म कहानी। अब आगे क्या हुआ है, निगेटिव इंट्रोगेटिव पार्ट है, क्वेश्चन वर्ड वाला, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने स्क्रॉल पर दिखाई है, एक मिनट, क्या है, क्वेश्चन वर्ड का है, देखो वाई हैव यू कट द ट्री, तो वाई, व्हेन हैव यू कट द ट्री, व्हेन पहले आ जाएगा, व्हेन क्या हो जाएगा, व्हेन पहले आ जाएगा, बस बाकी पूरा सेम तरीके से है, तो व्हेन आ जाएगा पहले, फिर हैव आएगा, हैव, क्योंकि द ट्री हमारा सिंगुलर है, तो हैज द ट्री, फिर बीन के साथ दूसरा फॉर्म लगा देंगे, बीन, कट की साथ फॉर्म तो कट ही होती है, बाय यू। ये रहा हमारा पार्ट 2, और पार्ट 2 के बाद एक ही बचा है हमारा, क्या, लास्ट पॉइंट, हु का, तो हु भाई एक ही बता देता हूं मैं, बाकी दूसरा कर लेना इसमें। ओके, तो एक बताता हूं, हु हैज हेल्प यू योर सिस्टर, तो हु क्या हो जाएगा, हु का हो जाएगा बाय हुम, बाय हुम के बाद आएगा हैज, तो जो सिस्टर क्या है हमारा सिंगुलर है, तो क्या लिखेंगे, हैज, फिर योर सिस्टर, कुछ लोग इसका प्लूरल कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे योर लिखा हुआ है, योर से मतलब नहीं है, आगे जो लिखा हमारा नाउन उससे मतलब है, हैज योर सिस्टर, फिर देन लिखेंगे बीन, उसके बाद हेल्प्ड, और यहीं पे हुआ इसका गेम ओवर। ओके, एंड देन सेकेंड वाला ये कर लेना खुद से, और यहीं पे होती है क्लास समाप्त। नमस्कार, चलते हैं।